लखनऊ शहर के बीचों बीच केसरबाग इलाके का खानदारी बाजार में 14 से 15 जुलाई के दरमियान रात को यहां पर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। रात को लगभग 3 बजे एक महिला लखनऊ पुलिस के इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल करती हैं और वो महिला बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती हैं। वो महिला पुलिस को बताती हैं कि मेरे पति ने मेरे 6 साल की बेटी को जान से मार दिया है, आप जल्दी से आ जाइए। इस कॉल को गंभीरता से लेते हुए केसरबाग थाने की पुलिस एक्शन में आती है और जल्द ही खानदारी बाजार की एक 4 मंजिला इमारत के चौथे फ्लोर पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर फ्लैट का दरवाज़ा खोला जाता है और पुलिस अंदर दाखिल होती है। लेकिन जैसे ही पुलिस दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगती हैं तभी एक बहुत तेज बदबू आने लगती है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस किसी भी तरह से उस फ्लैट में दाखिल हो जाती है। कमरे के अंदर परफ्यूम और रूम फ्रेशनर की मिलीजुली गंध आ रही थी। पुलिस को बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह कमरे के अंदर बेड के पास पहुंचे तो वहां एक 6 साल की मासूम बच्ची का शव पड़ा हुआ था। शव को देखकर पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर पुलिस इस बच्ची की मौत की वजह जानने के लिए जांच को आगे बढ़ाती है। तो उसी वक्त रोशनी खान नाम की महिला रोते हुए पुलिस वालों से कहती हैं कि मेरे पति शाहरुख ने मेरी बेटी को मार दिया है। इस घटना के तुरंत बाद पुलिस फोरेंसिक टीम बुलाती है और कमरे को सील कर दिया जाता है। शुरुआती जांच में कमरे में कई चौंकाने वाली चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि शराब की खुली बोतलें, सिगरेट के टुकड़े, इस्तेमाल किया हुआ निरोध और जगह जगह फिनाइल और परफ्यूम की गंध। डेड बॉडी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि यह घटना कम से कम 36 से 48 घंटे पहले हुई है। लेकिन रोशनी ने तो पुलिस को अभी अभी कॉल किया था और यह बात पुलिस को बहुत ही अजीब लग रहा था। पुलिस को शक होता है कि उन लोगों से बहुत कुछ छुपाया जा रहा है और फिर इसी शक को दूर करने के लिए पुलिस अब रोशनी से पूछताछ करना शुरू करती है। लेकिन हर सवाल के बाद रोशनी अपना बयान बदल रही थी, कभी कुछ कहती तो कभी कुछ। अब पुलिस रोशनी से पूछताछ कर ही रही थी कि तभी पुलिस को एक और जानकारी मिलती है कि उसी फ्लैट में रोशनी के साथ एक और शख्स रहता था जिसका नाम था उदित जायसवाल। अब जैसे ही यह खबर पुलिस को मिली, उन्होंने उदित जायसवाल को भी पूछताछ के लिए उठा लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस को रोशनी पर पहले से ही शक हो चुका था क्योंकि वह अपनी बयान लगातार बदल रही थी। लेकिन जब पुलिस उदित से कड़ाई से पूछताछ करती है तो वह ज़्यादा देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाता है और वह एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मीडिया सूत्रों के अनुसार पता चलता है कि रोशनी खान लखनऊ की रहने वाली थी और करीब 8 साल पहले उसकी शादी लखनऊ की रहने वाली शाहरुख खान से हुई थी। शाहरुख खान का अपना एक छोटा सा व्यवसाय था और शादी के बाद दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद इन दोनों के बीच छोटे छोटे बातों को लेकर झगड़ा होने लगा। उनके रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई और इसी झगड़े की वजह से रोशनी क्लब जाना शुरू कर दिया और फिर वह बहुत ही ज़्यादा शराब भी पीने लगी। क्लब में वह अक्सर नए लोगों से मिलती और फिर इसी क्लब लाइफ के दौरान उसकी मुलाकात उदित जायसवाल नाम के एक युवक से हुई। उदित भी रोशनी के घर के आसपास ही रहता था और इन्हीं की पार्टी सर्कल का एक हिस्सा था। धीरे धीरे रोशनी और उदित में दोस्ती हुई और फिर यह दोस्ती जल्द ही गहरे संबंध में बदल गई। अब रोशनी की मुलाकात हर रोज उदित से होती। दोनों अकेले में खूब वक्त बिताते, लेकिन यह बात कब तक छुपी रहती। और एक दिन शाहरुख को यह सब कुछ पता चल गया और जब शाहरुख को रोशनी और उदित के रिश्तों की भनक लगी तो घर में झगड़े होने शुरू हो गए। लेकिन रोशनी यहीं पर नहीं रुकी। उदित और उसके रास्ते में जो भी आया उसने सभी को रास्ते से हटा दिया। उसने अपने ही पति और ससुराल वालों पर मारपीट, उत्पीड़न और तरह तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी, जिसकी वजह से उसके जेठ, उसकी सास और उसकी ननद को भी जेल जाना पड़ा। धीरे धीरे पूरा घर खाली हो चुका था। अब घर में सिर्फ रोशनी के पति शाहरुख ही बचा था, लेकिन वह भी अब पछतावे का जिंदगी जी रहा था। फिर एक दिन रोशनी ने अपने पति को भी मार पीट कर घर से निकाल दिया और शाहरुख के चौथे फ्लोर का फ्लैट पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। अब रोशनी का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका था, जिसके बाद कुछ ही दिनों में उदित रोशनी के साथ उसी फ्लैट में रहने लगा। दूसरी तरफ शाहरुख अपना ही घर छोड़कर किराए के मकान में रहने लगता है और बार बार थाने के चक्कर काटता रहता है कि उसे झूठे केस में फंसाया गया है। अब एक रात को शाहरुख अपनी बेटी से मिलने फ्लैट पर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद रोशनी और उदित के साथ उसका किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और फिर वह वहां से चला गया। लेकिन इस झगड़े के बाद रोशनी और उदित ने फैसला किया कि किसी भी तरह से शाहरुख को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। लेकिन इसी बीच जब रोशनी और उदित इंटीमेट हो रहे थे तो उसी समय रोशनी की 6 साल की बेटी वहां आ गई और दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लिया। जिसके बाद ये 6 साल की बेटी इन सभी बातों को बाहर बताने की बात कहती हैं।
और फिर इस घटना के बाद दोनों ने प्लान बनाना शुरू कर दिया कि वह अपनी बेटी को मारकर उसका इल्ज़ाम शाहरुख पर लगा देंगे और फिर वह पूरी उम्र जेल में सड़ता रहेगा। जिसके बाद दोनों ने मिलकर बेटी को बेड पर लेटाया और उस पर अचानक हमला कर दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर शव को बेड के बॉक्स में छिपा दिया। मीडिया खबरों की माने तो 2 दिनों तक रोशनी और उदित उसी कमरे में रहे। दोनों ने वहां पर जमकर शराब पी, नशा किया और फिर अपने बेटी के डेड बॉडी के बगल में अपने प्रेमी के साथ संबंध भी बनाई। लेकिन जब शव की सड़ने की वजह से बदबू फैलने लगी और मामला बिगड़ने लगा, तब दोनों ने मिलकर घर में परफ्यूम छिड़कना शुरू कर दिया। फिर फिनाइल से घर को साफ किया और 15 जुलाई की रात रोशनी पुलिस को कॉल किया और अपने पति शाहरुख पर आरोप लगाया ताकि वो खुद बच सके और पति को हमेशा हमेशा के लिए फंसा सके। लेकिन पुलिस की समझ, फोरेंसिक रिपोर्ट और उदित के कबूलनामे ने पूरा केस ही पलट कर रख दिया और रोशनी का प्लान उजागर हो गया और उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उदित को भी कड़ी धाराओं में जेल भेज दिया गया है। इस घटना ने यह साफ कर दिया कि रोशनी ना ही एक अच्छी माँ बन पाई और ना एक अच्छी पत्नी और ना ही किसी की बहू। उसने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा और उसने वह किया जो एक इंसान तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। इस पूरी घटना पर आपका क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताइए और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।